हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुनीता जाखड़ अगेन। आज हम बात करेंगे ये जो अभी नया न्यूज़ जो आ रहा है। इनफेक्ट नया तो नहीं है, वेमेंस को लेकर, गर्ल्स को लेकर जितने भी क्राइम होते हैं, जितनी बार भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक या कई बार महीनों तक भी उस पर बात होती है, चर्चा होती है। एंड वो इस बार भी हो रही है। बात कर रही हूँ मैं श्रद्धा मर्डर केस के बारे में, जिसमें एक मुस्लिम लड़के की इन्वॉल्वमेंट है। नाम लेने का कोई फ़ायदा नहीं, पूरी दुनिया को मालूम है। इसी तरह का एक केस पहले भी हुआ था देहरादून में। उसका हस्बैंड था, उसने सेम यही किया था, अपनी वाइफ को मारा था। एंड ही वॉज अ हिंदू बॉय, बच्चे भी थे उसके तो। एंड मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ों में जो उसमें धर्म, जाति कुछ मायने नहीं रखता, शायद उम्र भी कोई मायने नहीं रखती है। वो मायने सिर्फ रखता है आपका माइंडसेट। क्योंकि इस तरह की मेंटालिटी के जितने भी लोग होते हैं, उनका किसी धर्म से लेना देना नहीं होता, किसी भी चीज़ से, किसी इमोशन से लेना देना नहीं होता। उनके ऊपर, उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो मेंटली सिक होते हैं। वो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, डजेंट मैटर। वमेंस को लेकर एक जो सोच हमेशा रहती है, यूँ भी हमारे हिंदुस्तानी समाज में, कि उनको कोई तरजीह नहीं दी जाती है। उनके ऊपर इमोशन खर्च करना बेवकूफ़ी मानी जाती है। हम तुम्हें जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसको ग्रैब करो, नहीं ग्रैब नहीं करो, उससे खुश रहो, उससे एहसान समझो कि हम तुम्हें कुछ दे रहे हैं। मतलब हम पूरे 24 घंटे में एक बार अगर तुमसे प्यार से बोल भी रहे हैं ना, तो एहसान मानो। तुम चीज़ ही नहीं हो ऐसी कि हम तुम्हें कोई रिस्पेक्ट दें, हम तुम्हें कोई प्यार दें, सम्मान दें, इज्जत दें। तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम एक वुमेन हो, तुम एक लड़की हो। क्योंकि जब तुम पैदा हुई तुम्हारा जेंडर अलग है हमसे, मेल सोसाइटी है, कुछ नहीं कर सकते। और सालों से है, सालों से है। क्यों बनी, कैसे बनी, पूरा इतिहास है। क्योंकि जब हम बात करते हैं, अब ऑफ कोर्स राम की परंपरा की बात करते हैं, या और हमारे समाज में जो सम्मान वहाँ स्त्रियों को मिला हुआ था, जो सीता को मिला हुआ, जो द्रौपदी को मिला हुआ, जो राधा को मिला हुआ, इवन कृष्ण से प्रेम, शादीशुदा होते हुए भी, करते हुए भी जो सम्मान, जो इज्जत हमने ईश्वर की कैटेगरी में उसको रखा है, वो आज नहीं है। वो कब, कहाँ, कैसे ख़त्म हुआ किसी को मालूम नहीं। पर अचानक तो हुआ नहीं होगा कि आज आँख खुली सुबह और स्त्रियाँ की जो वो सामाजिक स्थिति एकदम से बदल गई, ऐसा नहीं होता है। ऑफ कोर्स सर्कमस्टेंसेस रहे होंगे, इतिहास हमारा ऐसा है, इन्वेडर्स आए, उनके कल्चर आए, उस तरीके से फिर वमेंस को थोड़ा सा दम छुपा कर रखा जाना, क्योंकि स्त्रियों को उठा लेना सबसे पहले उनकी मानसिकता के साथ जुड़ा था। हाँ, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो आप पुराना आप भी उठा के देख लो, शास्त्र पढ़ने का उन्हें वो था, कपड़े, ड्रेसिंग का, सब चीज़ की खुली छूट थी, बाहर जाने का। इवन वो तो रण क्षेत्र में भी जाती थी। अगर आपको याद हो राम की कहानी, तो कई ने दशरथ की जान जो युद्ध क्षेत्र में बचाई थी, जिसके कारण उन्हें वो उन्हें वर दिए थे कि आप कभी भी मांग लेना। तो हमारे यहाँ तो स्त्रियों को हर तरीके की शिक्षा भी दी जाती थी, उनका पूरा सम्मान किया जाता था। आज वक्त बदला है, बदल चुका है। उसमें आप मुस्लिम कहें, किसी को भी कहें, आप ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें कि वुमेन को कमज़ोर या छोटा समझने की या उन्हें निकृष्ट समझने की जो सोच है, वो सिर्फ मुस्लिम समाज में है, या कि हिंदू समाज में। आप क्या सोचते हैं, इतने बड़े बड़े घूंघट निकाल के? मैंने खुद निकाला, मैं किसी और की बात नहीं करती हूँ, मैंने खुद निकाला है। मेरे घर में मेरे को एजुकेशन मिली थी, बट ससुराल में जाकर उस तरह की चीज़ें नहीं थी, और मैंने लिटरली निकाला है। यहाँ तक लंबा घूंघट निकाल के मैं बाहर निकलती थी। तो आप सोचिए कि मैं खुद उस समाज से आती हूँ, तो मेरे से ज़्यादा बेहतर कौन जानता होगा। मुझे खुद आज भी अपने बेटियों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत जगह पर उन्हें बराबरी का हक देने के लिए। मुझे खुद बहुत अभी तक मैं लड़ रही हूँ इस चीज़ के लिए कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स।
हम किसी की सिर्फ पत्नी नहीं, हम किसी की बेटी नहीं, हम सिर्फ किसी की बहन नहीं हैं, हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं। वैसे ही जैसे आपको दर्द होता है, वैसे हमें भी होता है। जैसे आपको बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है। तो जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप हमें भी ट्रीट करें। दैट्स इट। इतनी सिंपल सी छोटी सी चीज़ है जो किसी को समझ में नहीं आती। पर खैर चलिए, ये एक बहुत लंबी बहस है, बहुत लंबी बात है। हम बात कर रहे थे इस श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। तो मेरा उसने जो किया वो तो देखिए, वो कानून जो है वो सज़ा देगा। और लेकिन मेरे सिर्फ एक ही चीज़ है कि बीइंग अ मीडिया पर्सन, जो आज मीडिया जो उसको रंग देती है ना, जो हिंदू मुस्लिम का रंग देती है, मेरा शिकायत सिर्फ उससे है। क्योंकि इस तरह के इंसान जो हैं वो, उनका कोई धर्म होता ही नहीं है, उनका कोई धर्म होता ही नहीं है। वो यहाँ से सीखे, यहाँ से, ये जो है ना इनके अंदर जो बुद्धि, वहाँ सीखे। क्यों है, कैसे हैं, कुछ नहीं कह सकते। वो पूरा एक साइकोलॉजी की पूरी आप किताबें पढ़ डालिए, उसके बाद भी वो साइकोलॉजिस्ट बताएंगे कि क्यों हुआ। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी बचपन की घटना से वो हो जाते हैं, इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति हो जाती है, या घर के एनवायरनमेंट होते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए तो बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। लेकिन सीधा सिंपल इसको मुझे लगता है कि इसको आप धर्म से ना जोड़ें, किसी ऐसी चीज़ से ना जोड़ें जो आपसी कलेश पैदा करे या क्लैशेस हों। आपके आस पड़ोस में कोई हिंदू या मुस्लिम रहते हैं, उनके बीच में उस एक अनजानी ऐसी घटना को जिस पर आपका किसी का इख्तियार नहीं था, उसको लेकर आपस में बहस हो जाए, जिस तरह की सोशल मीडिया में हो रही हैं। उसके कारण फिर वही जो बीच में एक थोड़ा सा थमने लगा था हिंदू मुस्लिम वाला, वो फिर से स्टार्ट हो गया। चुनाव भी सर पर है, वो भी एक मुद्दा है, इसके कारण तो बढ़ी जाती हैं चीज़ें। तो सिंपली मेरा ये मानना है कि आप उसको सिर्फ एनालाइज़ करिए, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आपके घरों में, आपके आसपास ऐसी चीज़ें ना हो, ना घटित हो रही हो। थोड़ा सा अपने आँख नाक कान खुले रखिए, अपना दिल थोड़ा सा बड़ा रखिए। सिर्फ इतनी सी गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। मैं सुनीता जाखड़ आपसे फिर मिलूँगी ऐसे ही किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। टॉकिंग होगी सीधे दिल से। थैंक यू।